और विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव ये क्या, 7 दिन खूब धूम नाच हुआ, खूब माँ की आरती हुई, खूब माँ की पूजा हुई, और 9 दिन के बाद में माँ को किसी जलाशय में, तालाब में या नदी में या प्रवाहित कर देते। ये क्या, माँ का इतना सुंदर रूप, ऐसी नथ, ऐसी साड़ी, ऐसी मूर्तियां मुंह बोलती हुई, ऐसी गणेश पूजा के अंदर महाराष्ट्र में इतने सुंदर सुंदर गणेश जी बनते हुए समुद्र में, ये क्या है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा, माँ की प्रतिमा खूब सुंदर से सुंदर बनाए, नवरात्रों में उसका कीर्तन करे, ध्यान करे, ढोल बजाए, धमाके जो करे खूब सुंदरता से करे, और माँ के उस नित्य नवरात्रे में बढ़ते हुए अद्भुत रूप, छटा और छवि को अपनी आंखों में बसा ले कि माँ यूं मुस्कुरा रही थी, यूं माँ देख रही थी, और यूं माँ के सुंदर, ऐसा भाव थे माँ के। बेटा, जो सुंदर मूर्ति है अष्टमी नवमी को तुमने देखी, उसको अपने हृदय में बसा लो और माटी को माटी से छोड़ करके चले आओ। तो माटी थी, माटी तो माटी में मिल जाती है बेटा, लेकिन वह जो मूर्ति जिसके सामने तुम नाचे गाए, नवरात्रे किए, और जो सिंदूर खेला किया, तुमने माँ को नैन भर के देखा, उस मूर्ति को साल भर अपने हृदय में रखो, फिर अगली साल फिर नई मूर्ति बना लेना, और फिर माटी माटी में चली जाएगी और ज्योति तुम्हारे अंदर रह जाएगी। बेटा, माटी रहती नहीं है। माटी को आप कितने दिन रखोगे जरा बताओगे? इसलिए गणेश जी विसर्जन, दुर्गा जी विसर्जन, लेकिन वो रूप माँ का जो आंखों में बसा, जो समाया, रोज देखो। अब की बार नवरात्र में यही रूप था माँ का। उन्होंने दृष्टांत दिया विवेकानंद, एक स्त्री अपने पति के साथ 70 साल 80 साल रही, अपने पति के साथ बढ़िया रही, परिवार में रही, पर एक दिन 80 साल हो गए, जो भी हुआ उसका पति चल बसा। तो महिला ने क्या किया पता है? विवेकानंद कांच की चूड़ी उतार कर सोने की चूड़ी पहन ली। उस महिला ने कांच की चूड़ी उतार दी और सोने की चूड़ी पहनी, मतलब काया कांच जैसी थी, टूट गई, छूट गई, लेकिन सोना भगवान जैसा है जिसे पहन करके वो सदा सुहागिन हो जाती है। इसलिए सोने की चूड़ी पहन लेते हैं, स्वर्ण टूटता नहीं है। जैसे सीसी कांच की ऐसी नर की देह, जतन करंता जायसी हरि भज लावाले। कांच का सा शरीर है ये। इसलिए महिला ने कांच की चूड़ियां उतार दी, स्वर्ण की पहन ली। जो मूर्ति है, जो रूप है, जो माँ का सौंदर्य है, वो अपनी आंखों में बसा लो, अपने जीवन में उतार लो। बस इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बाकी माटी तो माटी में चली ही जाती है। इसलिए विवेकानंद माँ को, छवि को, छटा को, रूप को, माधुरी को, सौंदर्य को अपने हृदय पटल पर स्थापित कर लो, और नित्य माँ के नवरात्रे मनाने का मतलब नित्य नए रहो, नित्य नए रहो। तुम्हारी भाव, तुम्हारे विचार, तुम्हारी कभी भी पुराने नहीं होने चाहिए।